दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेज़ोन सिटी पर डेमन्स ने अटैक किया था क्योंकि उन्हें लाइटनिंग पीड चाहिए था जो लेज़ोन सिटी के जनरल के बेटे के अंदर था, जो कि यंग मास्टर यंतेन होता है। और हमने ये भी देखा था कि यंतेन सीक्रेटली लॉर्ड ऑफ थंडर बनकर बहुत टाइम से सिटी को बचा रहा था। जब डेमन जनरल को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे पकड़कर उसकी पावर को छीनने लगता है और वो लाइटनिंग पेड़ भी निकालने की कोशिश करता है। तो ये देखा जिनतियान और जोजन उसे बचाने गए थे और फिर यंतेंग अपनी जान रिस्क में डाल के अपनी बॉडी में से वो पेड़ निकाल कर जिनतियान को दे देता है और उसके बाद जिनतियान लाइटनिंग पावर यूज करके उस डेमन जनरल को हरा देता है। ये देखकर वो लाउसाप अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और लेज़ोन सिटी बच जाती है। लेकिन इस फाइट के दौरान हमने देखा था कि शुशीन सेक्ट के कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लेज़ोन सिटी की गवर्नर हॉल देखते हैं जहां चंकिंग जिनतियान और जोजन गवर्नर से बात कर रहे हैं और जिनतियान गवर्नर से थैंक्स करते हुए कहता है आपका बहुत शुक्रिया जो आपने शुशीन के शिष्यों को यहाँ ठहराने की जगह दे दी। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नर खुद ही इनके सामने घुटनों पर बैठ के कहता है अगर आज शुशीन ने मदद नहीं की हो तो मेरे लेज़ोन का आज क्या होता, शुक्रिया तो हमें करना चाहिए। तो जिनतियान उसे उठाते हुए कहता है लोगों को बचाना और डेमन्स को खत्म करना ही तो हमारा फर्ज है। और जोजन गवर्नर साहब से कहती है यंतिंग अब कैसा है। दोस्तों आपको याद होगा कि यंतेंग ने जिनतियान की हेल्प करने के लिए अपने अंदर से लाइटिंग स्पिरिट बीड निकाली थी जिसके रहते वो बहुत जख्मी हो गया था। गवर्नर साहब जोजन से कहता है वो अभी भी बेहोश है। जोजन गवर्नर साहब से कहती है आपने खुद देखा कि यंतेंग ने लिज़ोन के लॉर्ड के रूप में यहाँ की प्रोटेक्शन और उसने अपनी जान जोखिम डालकर वो बीड निकाली ताकि यहाँ सब ठीक हो जाए, तो फिर वो मनहूस कैसे हुआ। और हम देखते हैं कि गवर्नर थोड़ा उदास होते हुए कहता है मैं जानता हूँ। और वो यंतेंग के बारे में कहता है यंतेंग का जिस्म बचपन से ही अलग था, वो लाइट को अट्रैक्ट करता था और नादानी में लोगों को चोट पहुँचा देता था, यहाँ तक कि उसकी माँ की भी इसी वजह से जान चले गई। ये सुनकर सारे वहाँ इमोशनल हो जाते हैं और गवर्नर कहते हैं मुझे उस वक्त इसका कारण नहीं पता था और मुझे डर था कि वो आगे भी लोगों को चोट पहुँचाएगा। भले ही उसने बाद में बताया कि उसने लाइट को कंट्रोल करना सीख लिया ताकि किसी की जान अब न जाए, पर मैं फिर भी नहीं माना। मैं उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे दिन रात अपने आदमियों को बेचता गया और यंतेंग को जबरदस्ती घर के अंदर कैद रखा। और फिर किसी खास ने बताया कि यंतेंग के पास लाइटनिंग स्पिरिट बीड है और इसको जबरदस्ती निकालने से उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। दोस्तों हम देखते हैं कि ये सब बाहर यंतेंग सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है तो ये सब हदर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और फिर अंदर गवर्नर कहते हैं जब यंतेंग ने अपना होश संभाला तो उसे अपनी माँ की मौत का बहुत गहरा पछतावा हुआ, मैं भी कुछ वक्त के लिए उससे दूर रहा। और गवर्नर साहब रोते हुए कहता है मैंने भी उसके साथ बहुत गलत किया। तभी पीछे से यंतेंग अपने फादर को बुलाता है और वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और गवर्नर यंतेंग को वहाँ पर बिठा देता है और जिनतियान उसे वो लाइटनिंग बीड देने आगे आता है। यंतेंग से कहता है आप सब ने लिज़ोन को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद की और वैसे भी ये पावर मेरी नहीं है और इसी की वजह से डेमन ने हमला किया। अब जब ये मेरी बॉडी से निकल ही गया है तो इसे वहीं जाना चाहिए जहाँ इसकी सच में जरूरत है। और फिर गवर्नर उनसे कहता है आप इसका इस्तेमाल डेमन लॉकिंग टावर को ठीक करने के लिए करना और डेमन का खौफ वहाँ से खत्म कर देना। तो चंकी भी जिनतियान से कहता है ऐसा करने से यंतेंग को भी अब किसी और को चोट पहुँचाने का डर नहीं रहेगा। तो जिनतियान भी मान लेता है और उस बीड को अपने पास रखता है। और फिर सीन काट होकर एक खूबसूरत जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनतियान घूम रहा था ये जाने बगैर कि वो कहाँ है। तभी उसको किसी की आवाज आती है और वो आवाज उससे कहती है दुनिया पूरी तरह बदल चुकी, तुम आखिर आ ही गए। और हमें वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। जिनतियान उस लड़की से कहता है आप ये सब मुझे बोल रही थी। दोस्तों ये गॉडेस जायू है, गार्डियन ऑफ डिवाइन ट्री और इसका पावर लेवल गॉड टियर है। और वो जिनतियान से कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं इस सपने के जरिए तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज मेरे पास है। लेकिन जिनतियान को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और जायू इससे कहती है मेरा वक्त अब खत्म होने वाला, प्लीज मुझे ढूंढने आओ ताकि मैं उस चीज को उसके सही मालिक तक लौटा दूं। जिनतियान उससे जल्दी में पूछता है मैं तुम्हें ढूंढने कहाँ आऊंगा। तो जायू कहती है द डिवाइन रेल्म हाईएस्ट वर्ल्ड ऑफ गॉड्स डिवाइन रेल्म में। और हम देखते हैं कि जायू के हाथ में एक चमकदार मोती होता है। जिनतियान उस मोती को देखकर कहता है क्या ये एक स्पिरिट बीड है। तभी हम देखते हैं कि जायू की फेस से पर्दा उठ जाता है और उसका फेस देखकर जिनतियान कहता है जोजिन। दोस्तों दरअसल जायू जोजिन की जैसी दिख रही है और वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चमकती है। जिनतियान उससे कहता है रुको। तभी जिनतियान का सपना टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाकर उठ जाता है और उसके सामने जोजिन और चंकिंग होते हैं और जिनतियान ने जोजिन का हाथ पकड़ रखा था। तो जोजिन अपना हाथ छुड़ा कर कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। और फिर चंकिंग जिनतियान से कहता है तुम ठीक तो हो। जिनतियान कहता है मैं ठीक हूँ और वो अपने मन में कहता है अभी जो सपने में गॉडेस आई थी वो थोड़ी थोड़ी जोजिन जैसी क्यों दिख रही थी। जोजिन उससे कहती है तुम इतनी रात को क्यों बड़बड़ा रहे थे, तुम डिवाइन रेल्म और स्पिरिट बीड के बारे में बोल रहे थे। तभी जिनतियान को वो सपना याद आता है और जिनतियान जल्दी उठकर उन दोनों से कहता है मैंने एक सपना देखा जहाँ किसी ने मुझे डिवाइन रेल्म में जाकर वो बीड लाने को कहा। तो चंकिंग कहता है वो कौन था और चंकिंग जिनतियान के बारे में कहता है एक मामूली लड़का डिवाइन रेल्म में कैसे
पहुँच सकता है। तभी वहाँ पर स्पेस क्रैक होता है और डमन लॉर्ड चंगलू समन होकर जिनतियान से कहता है आखिर उसे तो मिल ही गए। जिनतियान चंगलू से कहता है क्या आप उस लड़की को जानते हो जो मेरे सपने में आई थी? तो चंगलू कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, जिस बीट की वो बात कर रही थी वो दरअसल तुम्हारी ही है। जिनतियान हैरान होकर कहता है मेरी कलेक्शन में तो टोटल 348 एंटीक्यूज है और उन सब की हिस्ट्री और जगह मुझे मुंह ज़बानी याद है, लेकिन उनमें से कोई बीट तो नहीं है। तो चंगलू कहता है इसके पीछे की वजह डिवाइन रेल में जाकर ही पता चलेगी। तो चंकिंग उससे कहता है तो हम डिवाइन रेल में कैसे पहुँचे? तो चंगलू एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम वहाँ पहुँच पाओगे या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। और वो उस पोर्टल में जाते हुए कहता है अगर हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। तो वो तीनों भी उस पोर्टल में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जिनतियान चिल्लाते हुए एक जगह पर गिर जाता है। दोस्तों ये जगह विल ऑफ गॉड्स एंड डेमन्स है। ये यूजुअली एक मिस्टीरियस डेंजरस प्लेस होती है जहाँ से अलग अलग रेल में कनेक्टेड होते हैं और मिस्टीरियस एनर्जीज भी होती हैं। जिनतियान अपने आसपास हर चीज को हवा में उड़ते हुए देखता है। तभी वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस आईज ओपन होती है और चंगलू भी जिनतियान के पीछे समन हो जाता है। जिनतियान उससे कहता है ये कौन सी जगह है, जोजिन और जंकिंग कहाँ है? तो चंगलू उससे कहता है ये जगह डेमन क्लैन के एल्डर्स ने बनाई थी। ये गॉड्स एंड डेमन के रेल्म को जोड़ने वाला एक अकेला रास्ता है और तुम्हारे दोस्त भी यहीं आगे कहीं होंगे, तुम्हें खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। जिनतियान हैरान होकर कहता है गॉड्स एंड डेमन के बीच का रास्ता? तो जिनतियान कहता है अगर ऐसी बात है तो उस तरफ डेमन रेल्म होगा। तो चंगलू कहता है सही कहा। जिनतियान चंगलू से कहता है रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। और जैसे जिनतियान वहाँ की तरफ जाने लगता है तो चंगलू पीछे से कहता है सदियों से कोई भी मामूली इंसान यहाँ गुजर कर डिवाइन रेल्म में नहीं पहुँच पाया है। तो जिनतियान कहता है क्यों? तो चंगलू कहता है वो आई ऑफ द हॉट देख रहे हो, तुम इससे जितना डरोगे ये तुम्हारे दिल के अंदर उतने ही गहरे राज जान लेगा और तुम्हें हॉट डेमन के इल्यूजन में खींच लेगा। अफसोस कि इंसानों का दिल बहुत कमजोर होता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हाथ जिनतियान की तरफ बढ़ते हैं। चंगलू उन्हें अपने पैर से कुचलते हुए कहता है ये एक स्पेस यानी अंतरिक्ष काफी अनस्टेबल है। अगर तुम किसी इल्यूजन में फंस गए और इन शैतानी पंगों ने उसे पकड़ लिया तो वो हमेशा इस कुएं में ही रहेगा। और स्पेस ये गहराई देखकर जिनतियान बेचारा चंगलू को मस्का लगाते हुए कहता है भले ही हमारी जान पहचान अभी नहीं हुई पर हम दोस्त तो बन ही चुके हैं, तो क्या तुम्हारे पास हमें डायरेक्ट डिवाइन रेल्म में पहुंचाने का कोई तरीका है? तो चंगलू थोड़ा गुस्से में जिनतियान से कहता है तुम इतने डरपोक कब से हो गए? और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जिनतियान को वहाँ दूर जोजिन दिखती है तो जिनतियान जोजिन की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ बीच में से पत्थर क्रैक हो जाता है और जिनतियान के सामने बहुत सारी आईज ओपन होती है और हम देखते हैं कि जिनतियान उस कुएं में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिनतियान वहीं पहुँच जाता है जहाँ जिनतियान पहले पाउ शॉप के स्टाफ का काम करता था और हम देखते हैं कि जो जिनतियान को पहले शॉप में काम करवाता था वो जिनतियान को बॉस बुलाकर कहता है ये कुछ नई गिरवी रखी हुई आइटम्स हैं, जरा इन पर एक नजर डालिए। तो जिनतियान हैरान होकर उसे पूछता है आप मुझे बॉस बोल रहे हैं? तभी वहाँ पर जोजिन भी आ जाती है और वो उस आदमी को कहती है तुमने मेरी दादाजी की टीपॉट कहाँ छुपा के रखी है? तो वो जोजिन से कहता है बॉस की वाइफ मैं अभी वो लेकर आता हूँ और वो वहाँ से चले जाता है। तो दरअसल हमें यहाँ पे जोजिन को जिनतियान की वाइफ दिखाई जाती है और फिर जोजिन जिनतियान से कहती है क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? जिनतियान कहता है कौन सा दिन? तो जोजिन उससे कहती है 3 साल पहले आज ही ये दिन तुमने मेरे दादाजी की टीस्पोर्ट का ढक्कन ठीक किया था। ये सुनकर जिनतियान शॉक रह जाता है और कहता है सच में 3 साल गुजर गए? और वो जैसे ही जोजिन का हाथ पकड़कर बात करने वाला था तभी वहाँ पे लोंगकोय भी आ जाती है और लोंगकोय जोजिन से कहती है मैं कब अब आपके बेबी से खेलूंगी? तो जोजिन उसे डांटते हुए कहती है तुम बहुत शरारती हो गई। और जिनतियान लोंगकोय को देखकर कहता है लोंगकोय वापस इंसान बन गई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। जिनतियान जोजिन और लोंगकोय का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जिनतियान का जेड स्टैचू गिरने वाला था तो जिनतियान छलांग मारकर उसे पकड़ लेता है। तभी जिनतियान के सामने ब्लैक स्मोक में से इवल स्वॉर्ड इमोर्टल निकलता है और जोजिन को कैद कर अपने साथ ले जाता है। जिनतियान जोजिन को बुलाते हुए उसके पीछे जाता है। तभी जिनतियान की आंखें खुल जाती और वो डेमन सर गॉड वर्ल्ड में होता है और उसके सामने रेड लोंगकोय होती है। जिनतियान बहुत घबराया हुआ होता है और कहता है अभी जो मैंने देखा वो मेरा इल्यूजन था। रेड लोंगकोय वापस अपने रूप में आकर जिनतियान से कहती है ये हर्ट डेमन का इल्यूजन था जो उसने तुम पे किया था। तभी जिनतियान को वहाँ दूर जोजिन दिखती है तो जिनतियान उसके पास जाते हुए कहता है जोजिन जल्दी इल्यूजन से बाहर आओ और आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। और वो डेमन साहब जिनतियान के रास्ते में आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो मल्टीपल हाथ जिनतियान को रोक देते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर जोजिन के इल्यूजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोजिन अपने इल्यूजन फेयर ऑफ अबेंडोमेंट में होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था इस इल्यूजन में इनको जिसका डर होता है तो इनके साथ इस इल्यूजन में वो ही होता है और फेयर ऑफ अबेंडोमेंट भी उसे ही कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोजिन अपने घर यानी टैंक हॉल में होती है और वो वहाँ पर एक जगह पर बैठकर अपने दादाजी को याद कर रही है और वो रोते रोते कहती है दादाजी टैंक फैमिली हॉट अब मेरा घर नहीं रहा और अब जिनतियान भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये सब बातें इल्यूजन के बाहर जिनतियान भी सुन रहा था और फिर जोजिन के इल्यूजन में हम जिनतियान को भी देखते हैं जो
जो बड़े ही अक्कर से जोजिन से कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम टैंग फैमिली की बड़ी मालकिन हो? मैं तो पहले तुम्हारे पीछे इसलिए घूमता था क्योंकि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तुम्हें तो पता ही है मैं किस किस्म का इंसान हूँ, और ऊपर से अब मुझे सुशीन का असली नॉलेज भी मिल चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों हो। तभी हम इल्यूजन के बाद जोजिन को उस आई के सामने देखते हैं जिन्होंने जोजिन को अपने वश में रखा है। और जोजिन जिनतियान से कहती है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ तो हमें अलग हो जाना चाहिए। और जोजिन दौड़ते हुए खाई की तरफ बढ़ने लगती है और उसमें कूद जाती है, जो देखकर जिनतियान के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जिनतियान अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस आई पर अटैक कर देता है और वो जोजिन को बचाने के लिए उस खाई में कूद जाता है और जोजिन को अपने पास पकड़ ही लेता है। और जिनतियान का प्यार देखकर जोजिन का इल्यूजन भी टूट जाता है और जिनतियान जोजिन को बचाकर एक जगह पर रख देता है और उससे कहता है, जोजिन तुम जो कुछ भी देख रही थी वो सिर्फ एक झूठ था, ये सब चीजें तुम्हें इस डेमन आई ने दिखाई है। तो जोजिन रोते हुए कहती है, तुम असली जिनतियान हो? तो जिनतियान जोजिन का हाथ पकड़कर अपने फेस पर टच करवाते हुए कहता है, मैं असली हूँ। और जोजिन से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो मैं आज जैसा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं होता। तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो, याद रखना तुम कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब सुनकर जोजिन इमोशनल होकर जिनतियान का हाथ पकड़ लेती है। तभी उनको चंकिंग की आवाज आती है जो जोर से जोनाई को बुलाकर उन डेमन्स आई की ओर बढ़ता है और कहता है, डेमन्स को खत्म करना होगा और डेमन लॉकिंग टावर को हर हाल में सील करना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं कि दरअसल चंकिंग भी उन डेमन आई के वश में होता है और चंकिंग कहते हैं, मुझे माफ कर दो जोनाई, अब हम अगले जन्म में ही मिलेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से कूदने वाला था तो जोजिन अपनी वाइन का इस्तेमाल करती है और वो दोनों चंकिंग को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें वो आई रोकने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ चंकिंग भी कूद जाता है तो वो दोनों उन आई को हटा देती है और जिनतियान चंकिंग का हाथ पकड़ लेता है और जोजिन अपनी वाइन से उसको ऊपर खींच लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि चंकिंग अभी भी होश में नहीं होता है और वो कहता है, मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिनतियान चंकिंग से कहता है, ये सब एक सिर्फ इल्यूजन है, होश में आइए, आप किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चंगलू समन होकर कहता है, ये सब सिर्फ बेवकूफी और अहंकार इंसानों की खुदगर्जी है। चंकिंग ऊपर उठकर कहता है, मैं सिर्फ इस दुनिया की भलाई के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन अब जोनाई मर चुकी है तो अब मेरे रहने का क्या फायदा। और वो ये रिपीट करते हुए फिर से उस खाई की तरफ बढ़ने लगता है। तो जिनतियान उसके सामने आकर कहता है, अगर सच में हालात खराब भी हुई तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जोजिन भी उससे कहती है, जोनाई दीदी बिल्कुल ठीक है और सुशीन में आपका इंतजार कर रही है। तो जोनाई का सुनकर चंकिंग उस वश से निकलकर होश में आ जाता है और चंकिंग गुस्से में चंगलू से कहता है, ये सब हमें तुमने ही दिखाया ना। तो ये सुनकर चंगलू कहता है, नादान कहेंगे, तुम सबने जो इल्यूजन देखा है वो सब तुम्हारे दिलों के डर से आया है और तुम सुशीन वाले तो बड़े वहम में हो कि तुम दुनिया बचा सकते हो, लेकिन किस्मत तो पहले ही तय हो चुकी है। तो चंकिंग कहता है, सुशीन का मकसद बुराई को खत्म करना और लोगों को डेमन से आजाद करना है। तो चंगलू उससे कहता है, तुमसे तो खुद की जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही और अपने करीबियों को भी मुसीबत में डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी भी गलती नहीं है। दरअसल तुम इंसानों को बनाते वक्त ही तुम्हें प्यार और जज्बात डाल दिए गए थे, लेकिन तुम लोग इस एहसास का बिल्कुल कदर नहीं करते और आपस में ही एक दूसरे का दिल तोड़ देते हो। ये सब सुनकर चंकिंग को अपने अंदर बहुत गिल्ट सा महसूस होता है और चंगलू उससे कहता है, बस एक दुनिया बचाने के लिए अपनी किसी खास का दिल तोड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। जिनतियान चंगलू के सामने आकर कहता है, तुमने मेरी कई बार मदद की है इसलिए मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, पर तुम चंकिंग भैया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। उनके दिल में जोनाई के लिए सच्चा प्यार है और वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। तो चंगलू कहता है, अगर धोखा नहीं दिया तो उसकी कभी कदर भी तो नहीं की। जिनतियान चंकिंग से कहता है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, जो आपको सही लगता है वो ही करना। तभी रेड लॉन्गक्वाई भी सौर से बाहर आकर उनसे कहती है, तुम्हें इस शैतान जैसे आदमी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। देखने में ये रास्ता दिखा रहा है पर लगता है इसका इरादा कुछ और है और ये यहाँ खड़े होकर चंकिंग को भड़का रहा है। मुझे तो इसकी नीयत जोनाई सिस्टर के लिए भी ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर चंगलू लॉन्गक्वाई से कहता है, बच्ची जरा अपनी जुबान संभाल के बात कर, मैं बस उस लड़की जोनाई की वंशाज यानी डिसेंडेंट के लिए अफसोस कर रहा हूँ। ये सुनकर चंकिंग कहता है, जोनाई का डिसेंडेंट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन हिलने लगती है और हम वहाँ पे एक खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एंशिएंट डेमन बीस्ट रिमेन होता है और उसमें ह्यूज फिजिकल पावर भी होती है। चंगलू उन तीनों से कहता है, तुम लोगों ने अपनी हर्ट डेमन पर यानी अपने डर पर तो कब्जा पा लिया, लेकिन इस डेमन स्केलेटल हाई मैजिक रेजिस्टेंस को हराना होगा तो शायद तुम सच में डिवाइन रन के किनारे तक पहुँच पाओ। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, सब जिंदा रहने की कोशिश करना, और वो वहाँ से चले जाता है और फिर वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं। और फिर जिनतियान कहता है, ये अब कौन सा नया मॉन्स्टर निकल आया, और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तो जोजिन अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसको अपनी वाइन से जकड़ लेती है। तो जिनतियान भी अपना स्लैश अटैक उस पर थ्रो करता है, लेकिन उन दोनों के ही अटैक से उस मॉन्स्टर पे कोई खास असर नहीं होता। तो जिनतियान कहता है, मेरी पावर का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। तो चंकिंग मॉन्स्टर के पास जाकर उस पर अटैक करता है और फिर चंकिंग अपने मन में कहता है, ये स्केलेटन मॉन्स्टर पुरानी शैतानी जानवरों की एसेंस से बना है, इसमें बहुत तकड़ी डार्क पावर है। तो चंकिंग फुल रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उठकर जुड़ जाता है और चंकिंग को पीछे हिट कर देता है। ये देखकर जोजिन कहती है, ये क्या हो रहा है। तो चंकिंग कहता है, इस शैतानी स्केलेटन पर मैजिक शेड लगी हुई है, इसलिए जितनी भी
हम पावर लगा रहे हैं वो इसे तोड़ नहीं सकती। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना जॉइंट हैंड जमीन पे थ्रो करता है और सीधा जिंतियान के सामने से निकलकर उसे हिट कर देता है, जिससे जिंतियान सीधा जाकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो एक पत्थर पे टिक जाता है। जोजिन जिंतियान को बुलाती है। जिंतियान कहता है मैं ठीक हूँ। तो अचानक जोजिन पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन जोजिन अपनी वाइन्स की हेल्प लेकर वहाँ से दूसरी जगह जाकर बच जाती है। और हम देखते हैं कि स्केलेटन मॉन्स्टर वहाँ की बहुत सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में खींचने लगता है और फिर वो तीनों पर अपना फ्लेम अटैक करता है। तो वो दोनों वहाँ से नीचे कूद कर बच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मल्टीपल हैंड्स भी आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी डैमेज आई भी ओपन हो जाती है। ये देखकर चंकिंग गुस्से में उन पर अटैक करते हुए कहता है अब तुम सब लोगों के दिलों से खेलना बंद करो। फिर जोजिन भी अपनी वाइन से उन पर अटैक करते हुए कहती है ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो जिंतियान कहता है अगर हम मिलकर काम करें तो इस डेमन शेल्टर को बिल्कुल हरा सकते हैं। जोजिन कहती है लेकिन हम ऐसे कैसे करेंगे। तभी चंकिंग शेल्टर मॉन्स्टर की ओर बढ़ते हुए कहता है अभी मौका है, हमें इसे हराना होगा। और चंकिंग की रफ्तार ऐसी होती है जिससे मॉन्स्टर का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि चंकिंग अपनी एक पावरफुल मूव डिमोनिक फ्लेम स्काई स्लैश अटैक का यूज करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इससे पहले वो फिर से जुट जाए तो वक्त का फायदा उठाते हुए जोजिन अपनी वाइन से उस मॉन्स्टर के हर एक बॉडी पार्ट को जकड़ लेती है, लेकिन तभी एक पार्ट निकलकर जिंतियान की तरफ बढ़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जिंतियान अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट करने लगता है और फ्लाई करते हुए उस मॉन्स्टर पर स्काई स्लैश अर्थ डिवोर अटैक करता है, जिसका ऑरा ऐसा होता है कि जहाँ वो मॉन्स्टर और जिंतियान होते हैं वो पत्थर ही टूट जाता है। और जिंतियान की इस पावर अटैक से वो मॉन्स्टर बिल्कुल टूट जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन जिंतियान भी उसके साथ गिरने वाला था। तो जोजिन अपनी वाइन से जिंतियान को ऊपर खींच लेती है और बेचारे जिंतियान की जान में जान आ जाती है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी चमकती है और हम वहाँ पे एक चमकते हुए गेट को देखते हैं और उस गेट तक बहुत सारी सीढ़ियाँ भी होती हैं, जिसे देखकर जिंतियान कहता है लगता है ये डिवाइन रेल्म का उसूल दरवाजा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये था हमारा स्वॉर्ड एंड फेरी एपिसोड 12। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।